नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। हमारे घर की लाइट चली जाती है तो हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, बिना पंखे और एसी के जान निकलने लगती है। सोचिए, अगर तपती गर्मी में कोई संकरे से बोरवेल में गिर जाए तो उसकी क्या हालत होगी, वो भी 7 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए। ऐसा हुआ है छतरपुर के पठारापुर गांव में, जहां मात्र 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया और 7 घंटे तक मौत से लड़ता रहा। हैरान करने वाली इस घटना की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे, जिंदगी जिंदाबाद। जिसकी आशंका थी फिर वही हुआ। फिर एक मासूम बोरवेल में जा गिरा। जी हाँ, जांजगीर चांपा के बाद छतरपुर में 5 साल का मासूम खेलते वक्त 25 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा और घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बच्चे को कैसे निकाला, आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले पूरी खबर जान लीजिए। दरअसल छतरपुर के पठारापुर गांव का दीपेंद्र रोज की तरह अपने माता पिता के साथ खेत में गया था। माँ बाप अपने काम में व्यस्त थे। उन्हें लग रहा था कि उनका बच्चा खेल रहा है, लेकिन खेलते खेलते वो हुआ जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। 5 साल का मासूम दीपेंद्र खेत में खुदे बोरवेल में जा गिरा। जो बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता, वो मदद की गुहार लगाने लगा, बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। आनन फानन में माँ बाप बोरवेल के पास गए और बिना वक्त गवाए प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन ने भी मासूम को बचाने की जिद ठान ली और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहले लगा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और हुआ भी यही। 7 घंटे जी तोड़ मेहनत के बाद मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसे सीधे अस्पताल में भर्ती कराया। सबसे बड़ी खुशी तो इसके माँ बाप के लिए ये है कि बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित निकाल लिया गया, क्योंकि सामान्य तौर पर इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश के कई जिलों में होती हैं और ख़ासकर अगर छतरपुर की बात करें तो ऐसी घटनाएं लोगों को जुबानी याद हैं। लेकिन याद रखिए, कम से कम जो बोरवेल के गड्ढे हैं उन्हें ढककर रखें ताकि खेलते हुए मासूम का पैर न फिसल जाए और वो सुरक्षित रह सके। कैमरामैन अनवर के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, छतरपुर। दीपेंद्र को बोरवेल से निकालना इतना आसान नहीं था। करीब 150 से भी ज्यादा कर्मचारी और ग्रामीणों ने कई फीट गड्ढा खोदने में खून पसीना बहाया। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान रेस्क्यू का पल पल अपडेट लेते रहे। कड़ी मेहनत के बाद दीपेंद्र को सकुशल बाहर निकाला गया। छतरपुर में सफल हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल से सुरक्षित निकाला गया मासूम। जिंदगी की जंग जीता 5 साल का दीपेंद्र। 7 घंटे तक चली मौत से जंग। जी हाँ, करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दीपेंद्र को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद मासूम को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सीधे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोरवेल की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मासूम इसके शिकार होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना हुई और अब मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में नारायणपुर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसमें 4 साल का एक मासूम, जिसका नाम दीपेंद्र है, वो बोरवेल में चला गया। लेकिन खुश नसीबी है उसके परिवार की और उस बच्चे की कि वो बच गया और अस्पताल में अभी सुरक्षित है। ये देखिए, ये दीपेंद्र है। घबराहट और दहशत की वजह से अब चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि 7-8 घंटे तक लगातार ये उस बोरवेल में फंसा रहा। उसके बाद जब जानकारी मिली तो रेस्क्यू टीम ने पूरी मशक्कत की और इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अपने कलेजे के टुकड़े को सुरक्षित देख करके दीपेंद्र के पिता काफी खुश हुए और प्रशासन समेत पूरे जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जता रहे हैं। बच्चा गिरा तो बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जो हमारे लोकल के प्रतिनिधि हैं, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय ललित यादव मंत्री जी, आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष,
अर्चना गुड्डू सिंह जी, इन लोगों ने जाकर हमें मौके पे विश्वास दिलाया विधायक जी ने, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जब ही जाएंगे जब बच्चा बाहर आ जाएगा, उसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और हमारे आदरणीय विधायक और जो भी विधायक मंत्री हैं वो जब ही वहाँ से भागे मौके से, जब उन्होंने बच्चे को निकाल लिया। बोरवेल से निकालने के बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच की। डॉक्टर्स के मुताबिक दीपेंद्र को कोई मेजर दिक्कत नहीं आई है। ठीक था वो, कुछ ऐसा मेजर कुछ नहीं हुआ था उसको, कॉन्शियस था, अच्छे से बात कर रहा था और अभी भी ठीक है बस। लेकिन हम लोग 24 घंटे एटलीस्ट अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। बच्चे के रेस्क्यू के बाद सीएम शिवराज ने भी ऑपरेशन की कामयाबी पर खुशी जताई है। सीएम ने कहा है कि सभी की दुआएं रंग लाएगी। प्रदेशवासियों की दुआओं, जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम के अथक प्रयासों से बोरवेल में फंसे बेटे दीपेंद्र को सकुशल और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दीपेंद्र पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉल के जरिए दीपेंद्र से बात की और उसके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली है। सीएम ने मासूम दीपेंद्र से जब पूछा कि कैसे हो, तो दीपेंद्र बोला, मामा मैं बाहर निकल आया। ये दिख रहा है मुझे बेटा, ठीक हो? निकल आए बेटा, कह रहा मामा निकल आए। बहुत अच्छे बेटा, अब अच्छे से इलाज हो जाएगा तुम्हारा। मम्मा हम मिलेंगे, मामा हम मिलेंगे। मिलोगे? हाँ जरूर मिलेंगे बेटा, मैं जरूर मिलूंगा तुम। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दीपेंद्र की मां से भी बात की और दीपेंद्र की जज्बे को सलाम किया। लेकिन बेटा बहुत हिम्मत वाला है, अच्छा निकल के आ गया। हाँ बस इस बच्चे का नहीं प्रशासन जुटा रहा, प्रशासन को बधाई, बच्चे की हिम्मत को भी बधाई। बस ऐसे कोई भी बोर और अब बंद करवा देना, वो बोर का गड्ढा खाली नहीं रहना चाहिए। बहरहाल दीपेंद्र पूरी तरह सुरक्षित है, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। छतरपुर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 8। दीपेंद्र के बोरवेल में गिरने की खबर के बाद प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले जांजगीर चांपा के रेस्क्यू में 5 दिन लग गए थे। ऐसे में यहां भी परेशानियां उतनी ही थी। बारिश ने रेस्क्यू में खलल डालने का काम किया, लेकिन रात 10 बजे रस्सी के सहारे बोरवेल में फंसे दीपेंद्र को सकुशल निकाला गया। दीपेंद्र को गहरे बोरवेल से सुरक्षित निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जांजगीर चांपा में राहुल साहू को 80 फीट के गहरे बोरवेल से निकालने में रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। तमाम संसाधनों, पर्याप्त कर्मचारियों के बावजूद राहुल को बोरवेल से निकालने में पूरे 105 घंटे का वक्त लग गया था। जैसे ही दीपेंद्र के बोरवेल में गिरने की सूचना सामने आई तो पूरा जिला प्रशासन रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गया। पहले हम आपको पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे दीपेंद्र अपने परिजनों के साथ खेत पर गया। करीब 2:40 पर खेलते वक्त दीपेंद्र बोरवेल में गिर गया। परिजनों ने बोरवेल से दीपेंद्र के रोने की आवाज सुनी। आसपास के गांव के लोगों के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। करीब 3 बजे के बाद प्रशासन, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले का संज्ञान लिया। सीएम शिवराज लगातार रेस्क्यू की जानकारी लेते रहे। शाम करीब 3:20 पर बोरवेल के पास गड्ढा खोदना शुरू हुआ। पाइप के जरिए बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आई। बारिश से बचने के लिए गड्ढे के आसपास तिरपाल से कवर किया। बोरवेल के अंदर कैमरा डाला गया, जिसमें बच्चे का मूवमेंट नजर आए। दीपेंद्र को बचाने के लिए बोरवेल में रस्सी फेंकी गई। शाम करीब 6 बजे तक 18 फीट गड्ढा खोद लिया गया। रात 8 बजे तक बोरवेल के पास 28 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया। रात करीब 10 बजे गड्ढे से सुरंग बनाई गई। रस्सी के सहारे बोरवेल में फंसे दीपेंद्र को सकुशल निकाला गया। दीपेंद्र के बाहर आते ही पूरे रेस्क्यू टीम के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 150 लोग जुटे रहे। इसमें एसडीआरएफ, पुलिस, नगर पालिका और नगर सेना की टीम शामिल थी।
इसके अलावा करीब 300 से ज्यादा ग्रामीण भी मदद के लिए मौजूद रहे। इस रेस्क्यू टीम में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरे प्रदेश में तारीफ हो रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी अधिकारियों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। छतरपुर के टीआई अनूप यादव, एसआई दीपक यादव, इन्होंने जिस तरह से अनूठे तरीके से बोरवेल से दीपेंद्र को निकाला है, इनको भी हमने पुरस्कार देने का तय किया है। आखिरकार करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को सफलता मिली और दीपेंद्र को 25 फीट गहरे बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। छतरपुर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो जांजगीर चांपा में 105 घंटे तक राहुल मौत से जिंदगी की लड़ाई लड़ता रहा। इस घटना के बाद भी हादसों से सबक किसी ने नहीं लिया और इसका नतीजा छतरपुर से सामने आया। गनीमत रही कि दीपेंद्र को भी बचा लिया गया। जांजगीर चांपा में हुए हादसे के बाद भी सबक नहीं लिया। राहुल साहू को बोरवेल से निकाले अभी 15 दिन भी नहीं हुए कि छतरपुर में हुई इस घटना ने एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आखिर हम इस तरह के हादसों के बाद भी सबक क्यों नहीं लेते, वो भी तब जब शासन प्रशासन की टीमें बार बार ये कह रही हैं कि बोरवेल को हमेशा बंद कर दिया जाए, बावजूद इसके लोग सुधर नहीं रहे हैं। माता पिता की इसी लापरवाही का खामियाजा दीपेंद्र और राहुल जैसे नन्हे मासूम भुगत रहे हैं। केवल शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की घटनाओं पर फटकार लगा चुका है। बाकायदा कोर्ट ने इसके लिए नियम बनाए हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बोरवेल खुदाई को लेकर आदेश जारी किया था। बच्चों को हादसों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था आदेश। बोरवेल खोदने से पहले प्रशासन को लिखित सूचना देनी होती है। खुदाई करने वाली संस्था या ठेकेदार रजिस्टर्ड होना चाहिए। बोरवेल की खुदाई वाली जगह पर साइन बोर्ड होना चाहिए। साइन बोर्ड में एजेंसी और खुदाई का विवरण होना चाहिए। खुदाई के दौरान आसपास के एरिया में फेंसिंग होनी चाहिए। केसिंग पाइप के चारों तरफ कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाने का नियम है। केसिंग पाइप का मुंह स्टील की प्लेट से बंद होना चाहिए। खुदाई के बाद साइट की पुरानी स्थिति को बहाल करना होगा। छतरपुर में हुई घटना के बाद बोरवेल को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्ती दिखाई है। अगर अब खुले बोरवेल को लेकर किसी तरह के हादसे होते हैं तो रेस्क्यू का पूरा खर्च बोरवेल खुदवाने वालों से ही वसूला जाएगा। जो भी बोरवेल इस तरह से खुला छोड़ेगा और इस तरह की घटना होगी तो रेस्क्यू का पूरा खर्चा उनसे लिया जाए, इस पर विचार गंभीरता से किया जा रहा है। जांजगीर चांपा में हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी खुले बोरवेल को लेकर सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम राज्य में ऐसे खुले बोरवेल को बंद करने का अभियान चलाएंगे। इसके लिए हम एक अलग हेल्पलाइन जारी करेंगे। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सूचना मिलने पर फौरन कार्रवाई करें। लेकिन इस सब में जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह जनता का सहयोग मिलेगा। बहरहाल इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार सख्ती दिखाए। माता पिता भी सतर्क रहें ताकि कोई और मासूम इस तरह की घटनाओं का शिकार न हो। टीम न्यूज स्टेट। 7 घंटे तक बोरवेल में फंसे रहने वाला दीपेंद्र पूरी तरह ठीक है। आखिर 7 घंटे दीपेंद्र ने कैसे बिताए, कहां से एक मासूम में इतनी हिम्मत आई, न्यूज स्टेट से बातचीत में दीपेंद्र ने खुद बताया है। सुनिए मासूम दीपेंद्र से सहयोगी विनोद शर्मा की एक्सक्लूसिव बातचीत। छतरपुर जिले के नारायणपुरा गांव में एक मासूम दीपेंद्र बोरवेल में गिर गया था। उसके बाद रेस्क्यू करने के बाद उसे जिला अस्पताल छतरपुर की आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन वो अब स्वस्थ है। ये दीपेंद्र मेरे साथ है, देखिए ये स्वस्थ है और हंस भी रहा है और कुछ खाया भी है उसने। उसका ये कहना है कि उसने सेब खाया था। दीपेंद्र वाकई में बहुत बहादुर बच्चा है। बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे बोरवेल में गिर जाएं और रस्सी पकड़ लें
और वो तब तक उसको पकड़ रहे हैं जब तक वो ऊपर ना आ जाए। ऐसा ही दीपेंद्र ने किया था। मैं बात कर लेता हूँ इस मासूम से। बेटा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप गिरे कैसे नीचे, कैसे गिर गए गड्ढे में? जब खेलते जब गिर गए थे। खेलते खेलते गिर गए थे। तो गिरने के बाद फिर आपने आवाज़ लगाई, नीचे से किसी को बुलाया? मैं बड़े पापा चीप बंद कर भी आए थे, सब कहते बड़े पापा कैसे निकालो। पापा आपके पास पहुँचे कि बड़े पापा पहुँचे? कौन पहुँचा? बड़े पापा। अच्छा, आप उसमें जब अंदर थे, उसमें गड्ढे में, बोरवेल में, जहाँ आप गिर गए थे, तो उसमें आपको कुछ खाने को मिला? किसी ने दिया अंदर? नहीं। कुछ नहीं खाया? तो फिर उसमें आप रोए, आपको डर लग रहा था अंदर? क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे वो? पापा कैसे निकालो, जल्दी निकालो। कैसे चिल्ला रहे थे आप? पापा निकालो कैसे। अच्छा, फिर जो लोग, जो निकालने वाले लोग थे, उन्होंने आपको कैसे निकाला? उन्होंने रस्सी डाली, रस्सी आपने पकड़ी, क्या किया था? रस्सी पकड़ी और ऊपर आने लगे। ऊपर आने लगी, खूब कस के पकड़ ली थी? मैं हाथों में बांध ली थी। दाई हाथों में बांध ली थी? हाँ। फिर खींचो दो। फिर ऊपर से किसी ने खींच लिया आपको? दो हाथों में रस्सी बांधी थी। दोनों हाथों में? आपने खुद से बांध ली अंदर? कैसे बांधी थी? ऐसे, यहाँ पे ऐसे बांधी और यहाँ बांधी, ऐसे बांधी थी, और फिर ऊपर ऐसे करके खींच लिया। बहुत अच्छे। दूसरे दिन उन्होंने खींचो तो। और तेज बोलो। कैसे बोले? कैसे चिल्लाए थे आप खींचने के लिए? देखिए, ये जो मासूम है, इसके उंगलियों पे अभी भी मिट्टी के निशान हैं। ये देखिए, ये जो बोरवेल में फंस गया था, चला गया था, गिर गया था, मिट्टी के निशान हैं। ये पूरी बाह अभी तक मिट्टी के निशान इस पे लगे हुए हैं। हालांकि इसके कपड़े बदल दिए गए हैं, लेकिन बेहद ही डरावना और दहशत भरा। देखिए, कानों तक में इसके में मिट्टी भरी हुई है। ये कान जो हमें दिख रहे हैं, यहाँ तक मिट्टी भरी हुई है। अब सोचिए कितनी मुश्किल हो रही होगी उस गड्ढे में जहाँ ये गिर गया था। इसके पिताजी अखिलेश भी हैं। अखिलेश साहब भी आ जाइए मेरे साथ, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। बहुत मुश्किल से बच्चे को निकाला गया। हालांकि ये बहादुर बच्चा निकला आपका, जिसने रस्सी पकड़ के खुद ही बाहर आ गया। ऐसा बहुत कम होता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो पहले ही बोल रहा था कि पापा रस्सी डाल दो, हम रस्सी से आ रहे, लेकिन शासन प्रशासन धोखा नहीं करना चाहते थे, ना कोई खिलवाड़ बनाना चाहती थी। तो उन्हें अपने हिसाब से काम किया, सुरंग बनाई, मशीनें चलाई, उसके द्वारा उन्हें अपने हिसाब से निकाला। और आदरणीय शिवराज जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया फ़ोन से कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और हम आपके बच्चे के साथ हैं। जो भी हमें करना पड़ेगा उपाय वो हम करेंगे। बिल्कुल, देखिए, सभी ने मदद की थी और उस मदद का परिणाम, सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि ये जो मासूम है दीपेंद्र, ये सुरक्षित बाहर आ गया। और वाकई में ये बच्चा इतना बहादुर है, जिसने ऊपर से आवाज़ लगाने वाले लोगों की आवाज़ सुनी और जो इंस्ट्रक्शन मिला कि रस्सी कहाँ बांधनी है, कैसे पकड़नी है, तो इसने अपने दोनों हाथों यानी कंधों के बीच में फंसाया और उसको मजबूती से पकड़ लिया और उसके बाद ये सुरक्षित बाहर आ गया। कैमरामैन अनवर के साथ विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, छतरपुर। सलाम है दीपेंद्र के जज्बे को, लेकिन वक्त अभी भी सावधान रखने का है। न्यूज़ स्टेट भी सभी से यही अपील करता है कि अगर आपके पास कोई भी बोरवेल खुला हो तो तुरंत उसे बंद कर दें या फिर प्रशासन को सूचना दें। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।